बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मटन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। तो चलें जी, आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाने का आगाज़ करते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमारे पास मटन है, 1 किलो टमाटर है, 2 अदद बड़े साइज़ के लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, ऑयल 1 प्याली, प्याज 2 अदद, चावल है हमारे पास 1.5 प्याली जिसे हमने साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया और आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था। सुर्ख मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चम्मच, खुश्क धनिया आधा चम्मच और गरम मसाला मिक्स हमारे पास 1 चम्मच है। ऑयल 1 प्याली और साथ में यखनी है हमारे पास। तो चलें जी, मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर 1 प्याली आपने ऑयल शामिल कर देना और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना। जब ऑयल आपका गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज शामिल करने के बाद आपने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि प्याज को आपने हल्की आग के ऊपर गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अदरवाइज़ प्याज जल जाता है जिसकी वजह से टेस्ट इतना मज़े का नहीं बनता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे आपने अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और इसके बाद आपने शामिल कर देना टमाटर और प्याज और साथ ही आपने शामिल कर देना बाकी के तमाम मसाला जात भी। ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे बॉयल गोश्त, जो हमने आधा चम्मच नमक डाल के बस बॉयल कर लिया था सिंपल वाटर के अंदर। तो गोश्त को आपने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर गोश्त के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो पानी हम इसके अंदर 3 प्याली शामिल करेंगे, क्योंकि चावल हमारे पास 1.5 प्याली है। हमने सुपर कर्नल चावल लिए हैं क्योंकि वो बहुत ही मज़े के होते हैं, क्योंकि सुपर कर्नल चावल का टेस्ट खाने में बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ पे मैं बताती चलो, मेरे पास 1 प्याली यखनी थी और बाकी का इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चावल में बॉयल आ गया है। तो हमने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं और इसे अच्छी तरह से पका लेना है। इतना पका लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं चावलों का पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसे 20 मिनट के लिए हल्की आग के ऊपर दम पे लगा देंगे। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव तैयार है। आप भी इसे बनाएं और झटपट तैयार हो जाता है और मज़े से आप बैठ के खाएं। तो जी, उम्मीद करती हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਵੇ। और इनू शेयर करो अपने फ्रेंड्स से फैमिली मेम्बर्स के नाल। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे और बे औलादों को औलादे नगीना अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।